तो स्टार्ट करते हैं किससे? माइटोकांड्रिया से। सूत्रकणिका, हिंदी में माइटोकांड्रिया क्या कहते हैं? सूत्रकणिका, माइटोकांड्रिया क्या कहेंगे भैया? माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया सूत्रकणिका। ये क्या होता है भैया माइटोकांड्रिया? कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग होता है माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया शरीर के हर जगह की कोशिकाओं में पाया जाता है। हमारे पूरे शरीर में हर जगह कोशिका है, किसी को इसमें शक है कि कोशिका नहीं है? हर जगह कोशिका। उस कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो भैया ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? अब जैसे मेरी उंगली में भी कोशिका है, नाखून में भी है, पूरे शरीर में, माथा, पूरी बॉडी में कोशिका है। इतनी कोशिका ससुरा कोई गिनिए नहीं पाया। तो हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है, और उस कोशिका के अंदर क्या चीज है? माइटोकांड्रिया है। क्या है? माइटोकांड्रिया। घुटना में, पैर में, पेट में, हर जगह है, और इसको हर हाल में चाहिए ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीजन ले कौन जाएगा? फेफड़ा जो होता है, इस ससुरा ऑक्सीजन का इसको कोई जरूरत नहीं है। फेफड़ा केवल एक टंकी है, टंकी। जिस तरह हमारे छत के ऊपर पानी का टंकी रहता है, वो टंकिया में से कोई पीता है नहीं ना, उसमें सप्लाई दिया गया रहता है कि नहीं? जहां जहां जरूरत है टंकी से गिरा लीजिए। तो वैसे ही हमारा फेफड़ा ससुरा टंकी है। हम ऐसे सूंघ लिए, ऐसे चल गया टंकी में। अब वो टंकी से वायरिंग गया है हर जगह, उसी वायरिंग का नाम होता है नस। और जैसे टंकी से निकलेंगे पानी, तो उसमें दौड़ेगा खून, और वही ऑक्सीजन को लेकर चल जाएगा, सबको बांट देगा। ले माइटोकांड्रिया, ले ले ऑक्सीजन, ले 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 ले, चल 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 चल। यहाँ पे तो हम लोग को लगता है फेफड़ा सांस लेता है। अरे चचरा, फेफड़ा सांस लेता है? फेफड़ा केवल हवा को स्टोरेज की क्षमता देता है, नथिंग मोर देन दैट। उसको और कोई काम नहीं है। डायरेक्ट पहुंचा देंगे ऑक्सीजन तो दिक्कत हो जाता है, वो छांट लेता है। हम सूंघते हैं ना, देखिए हम सूंघते हैं तो नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन सब जाता है। इसमें से फेफड़वा बहुत होशियार, छांट लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड तोर काम नहीं, तू इधरे रहो, मेन ऑक्सीजन को भेजना है। ये सब मेन है। तो फेफड़ा क्या करता है? केवल स्टोरेज प्रदान देता है। क्या करेगा? स्टोरेज। बाकी वो ऑक्सीजन कहां गया है? ब्लड के थ्रू माइटोकांड्रिया में, ब्लड के थ्रू माइटोकांड्रिया में। समझ में गया नहीं? ब्लड के थ्रू माइटोकांड्रिया। और ब्लड में भी सबसे मेन चीज होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में भी सबसे मेन चीज क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यानी कहने के लिए ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में कौन लेके जा रहा होता है? हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन का पहुंचना हर हाल में जरूरी है। अगर जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ना, तो वहां दिक्कत होने लगेगा। सोच रहा कभी झिंझिनी होगा, कभी कुछ होगा। ब्रेन में नहीं होगा तो चक्कर आने लगेगा। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? चक्कर आने लगेगा। तो हम सांस लिए इसे, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से ब्रेन तक कौन ले जाएगा? ब्लड। और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। और समस्या यही चालू हो जाती है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन पुरुषों की तुलना में कम होता है, पुरुषों की तुलना में कम होता है। इसलिए वो सांस तो लेती है, अब ब्लड ले भी जाता है। हीमोग्लोबिन कम है तो उनको ब्रेन तक कम ले जाता है। इसलिए डेली देखिएगा क्लास में एक दो बेहोश होगी। कल कोई हुई थी कि नहीं लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में कोनो बेहोश देखिएगा, क्लास करने आएगी क्या लिए कि भाई उसके माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन मेन दिक्कत क्या है? ले आने और ले जाने वाला भी नहीं है। इसलिए उनको चक्कर होकर बहुत जल्दी आता है। कुछ होगा ना, देखिएगा भूकंप आया था तो आधा औरत तो घरे में बेहोश हो गई थी। सब ये माँ भूकंप आ गई लो। तो बताइए माइटोकांड्रिया में जो होता है, देखिए ध्यान से, माइटोकांड्रिया जो है इसको क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन। यानी कोशिकीय श्वसन का काम कौन करता है? आप बताइए, फेफड़ा का श्वसन ज्यादा जरूरी है कि माइटोकांड्रिया का? माइटोकांड्रिया का। फेफड़ा केवल एक रास्ता दे रहा है आपको, तो कोशिकीय श्वसन कौन करता है? माइटो। इस ससुरा सांस काहे लेता है? क्योंकि इसके पास एक साइकिल चलती है। साइकिल मतलब ये चलाने वाला नहीं, एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिस कारण उसका नाम हो गया क्रेब्स साइकिल। कौन चलता है? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए हर हाल में इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। और इस क्रेब्स साइकिल जो चलता है, तो ये लोग 38 ATP का निर्माण कर देते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये 38 ATP मिलके ये क्या बना देता है? एक ग्लूकोज। क्या बना देता है? एक ग्लूकोज बना देता है। इसलिए इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी।